हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल दीक्षित एजुकेशन अड्डा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। सारे क्वेश्चन टीसीएस के पैटर्न पर आधारित सवाल हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर फैक्ट के रूप में नोट करते चलिएगा। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, कैप्टन विक्रम बत्रा एयरपोर्ट, भारत माता एयरपोर्ट। दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। इसका नया नाम हो चुका है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत माता चौक, दोस्तों भारत माता चौक, ये दोस्तों किसका नया नाम बदलकर हुआ है? जम्मू सिटी का, जम्मू सिटी चौक का। किसका? जम्मू सिटी चौक, जम्मू सिटी चौक। इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, तो आप नोट करके रखिएगा, भारत माता चौक। ये सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों, हमारा अगला है कैप्टन विक्रम बत्रा एयरपोर्ट। दोस्तों, यहां से एयरपोर्ट काटिएगा आप। कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, ये दोस्तों किसका नया नाम हो चुका है, तो आपको नोट करके रखना है मुबारक चौक। किसका? मुबारक चौक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुबारक चौक जो कि दोस्तों दिल्ली में स्थित है, कहां पर? जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम क्या हो चुका है? कैप्टन विक्रम बत्रा चौक। अब दोस्तों, एक हमारे सामने है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। इसको भी दोस्तों आप यहां से हटाइएगा, एयरपोर्ट हटाइएगा। यहां पर ध्यान में रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये दोस्तों इसका नया नाम क्या हो चुका है? किसका नया नाम बदल कर किया गया? ये दोस्तों एकाना स्टेडियम का नया नाम हो चुका है। किसका? एकाना स्टेडियम। नोट करके रखिएगा, एकाना स्टेडियम। और ये एकाना स्टेडियम कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है, आपको याद होगा। एकाना स्टेडियम का नया नाम क्या हो चुका है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। इसको आप नोट करके रखें। ये 4 से 5 सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है, ब्राजील है, सेंट पियरे है, फॉकलैंड आइलैंड है। ये वो सवाल है जो आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप नोट करके रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उत्तरी अमेरिका का सबसे दोस्तों छोटा देश कौन सा है, तो आप दोस्तों नोट करके रखिएगा सेंट पियरे। ये सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेंट पियरे। अब दोस्तों ब्राजील की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का, किसका? दक्षिणी अमेरिका का। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है ब्राजील। सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है ब्राजील। और ये दोस्तों फॉकलैंड आइलैंड, ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। दक्षिणी अमेरिका का छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। ये वो 4 सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में 100% आपको नंबर दिलाएंगे। आपको दोस्तों औरों से 1-2 नंबर आगे रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 1 से 2 सवाल मैं आपको और बता देता हूँ, वो भी नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों मिसौरी नदी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी। इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लिख लें अमेजॉन नदी। कौन सी? अमेजॉन नदी। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट करके रखें। आई होप दोस्तों आपने सारे सवाल नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत श्रीलंका को कौन अलग करता है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी? दोस्तों आपको बता दें, भारत और श्रीलंका को, इनको दोस्तों कौन अलग करता है? इनको अलग करता है ये मन्नार की खाड़ी। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैं आपको और बताने वाला हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा, क्या दोस्तों सवाल है? अफ्रीका का सबसे बड़ा, इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ये वो सवाल है जो टीसीएस ने किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा आइसलैंड कंट्री। कौन सा दोस्तों?
आइसलैंड कंट्री। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइसलैंड कंट्री कौन सा है? तो आप नोट करके रखिएगा, मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर, नाम आपने सुना होगा। ये वो सवाल है जो टीसीएस ने कई बार रिपीट किया हुआ है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर। एशिया को अगर आपसे पूछा जाए एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो आपको याद रखना है लाल सागर। लाल सागर। और दोस्तों आपको याद होगा भूमध्य सागर और लाल सागर, इनको दोस्तों कौन जोड़ता है? दोस्तों आपको याद होगा स्वेज नहर। ये बात भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। और एक सवाल दोस्तों मैं बोलता हूं, इसको भी आप लिखेंगे, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला इसको अलग करती है? तो दोस्तों लिख के रखें, यूराल रेंज। कौन सी दोस्तों? यूराल रेंज। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, महत्वपूर्ण सवाल की ओर। न्यू इंडिया मैगजीन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाएं सुनी होंगी, इसके दोस्तों संपादक कौन थी? ये दोस्तों एनी बेसेंट थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। न्यू इंडिया और दोस्तों कौन सी है? दोस्तों न्यू इंडिया और जल्दी से बताएं, अभी मैंने आपको कौन सी बताई थी? एक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इनकी दोस्तों दो पुस्तकें हैं, यानी कि दो दोस्तों मैगजीन थी। कौन कौन सी? केसरी, माफ कीजिएगा, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, ये दोस्तों दो पत्रिकाएं किसने दोस्तों लॉन्च की थी? ये बाल गंगाधर तिलक। आपको दोस्तों याद होगा 1916 का होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसी दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान इन्होंने केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका का संपादन किया था। ये दोस्तों जो केसरी पत्रिका थी, ये दोस्तों कौन सी भाषा में थी? ये दोस्तों मराठी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? मराठी। और ये मराठा थी इंग्लिश भाषा में। कौन से? इंग्लिश भाषा में। ये बहुत डीप सवाल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न के सवाल हैं सारे के सारे। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक कंपनी की स्थापना की थी, इसको भी आप नोट कर लें। और 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइमन कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन। आपको दोस्तों साइमन कमीशन भी दे सकता है और व्हाइट मैन कमीशन भी दे सकता है, तो नोट करके रखिएगा, दोनों एक ही बात है। इसके दौरान दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये लीजिए, सबको पता होता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया और दोस्तों लागू कब हुआ, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है, इसमें दोस्तों जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 7, 12, 8, 11। नोट करके रखिएगा, इसमें 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों किसकी दोस्तों मृत्यु हुई थी? दोस्तों जल्दी से बताएं, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी दोस्तों मृत्यु हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध मोती मस्जिद निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरंगाबाद। दोस्तों मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? ये वो सवाल है जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपकी परीक्षा में। मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में है, मथुरा में है, औरंगाबाद में है। तो नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों आगरा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। मोती मस्जिद कहां पर स्थित है? आगरा के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। संभाजी नगर, इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको बताएं फुलहर झील, कौन से दोस्तों? फुलहर झील। फुलहर झील ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ भी है। भारत की सबसे लंबी नहर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए तो नोट करके रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर।
ये भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों भाषाएं और दोस्तों उनसे संबंधित राज्य आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस में यानी कि दोस्तों आपसे चीन की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी, वो भी मैं आपको अभी नोट कराऊंगा। दोस्तों लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो नोट करके रखिएगा, मलयालम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। कवरत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है, इसको आप ध्यान में रखें। ये दोस्तों पश्तो कहाँ की है? और मंडारिन और दोस्तों नेपाली। नेपाली तो है दोस्तों आपका नेपाल की, बच्चे को पता होगा। मंडारिन दोस्तों ये चीन की भाषा है। कहाँ की? चीन की। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि चीन में मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? मंडारिन बोली जाती है चीन के अंदर, इसको आप ध्यान में रखें। पश्तो कहाँ की है? ये दोस्तों अफगानिस्तान की है। कहाँ की है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भाषा है पश्तो। इस बात को भी आपको नोट करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर, कावेरी नदी पर, शरावती नदी पर, कृष्णा नदी पर? दोस्तों आपको बता दें जोग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये शरावती नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कई बार सवाल ऐसा भी पूछ लेता है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। इस बात को भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ से और नोट कराता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ये भागीरथी नदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। कावेरी नदी पर दोस्तों क्या क्या स्थित है? मैटूर बांध। क्या स्थित है? मैटूर बांध। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। अगर हम बात करें कृष्णा नदी तो कृष्णा नदी पर दोस्तों अलमाटी बांध और दोस्तों नागार्जुन सागर बांध ये दोनों कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, इसको आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी यानी कितनी परसेंट जनसंख्या पठारों में निवास करती है? टीसीएस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें दुनिया की 9% कितनी 9% जो जनसंख्या है वो पठारों में निवास करती है। ये दोस्तों आंकड़ा आपको याद रखना है, सीधा आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF लगाइएगा स्टार। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा FATF, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका दोस्तों कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य होता है। यानी कि कोई भी देश अगर आतंकवाद को दोस्तों फंडिंग करता है, उसको पैसा देता है, तो दोस्तों ये दोस्तों संस्था होती है उस देश को ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डालती है। ये दोस्तों आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का कार्य करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोट करके रखिएगा वर्ष 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा गया। इसका हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान में हेड हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। करंट अफेयर का अच्छा सवाल है। अगर हम दोस्तों बात करें 1948 में दोस्तों WWF माफ कीजिएगा IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1948 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 1994 में किसकी स्थापना हुई है? जल्दी से बताइएगा। UNFCCC इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉन जर्मनी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वॉन जर्मनी में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म तो दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, लिख लीजिएगा आप। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, नोट कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप लिख लें, परीक्षा में आ सकता है सवाल। और दोस्तों 1995 में WTO की स्थापना हुई है, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। दोस्तों आपको बता दें कोपा अमेरिका कप इसका संबंध होता है फुटबॉल से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोपा अमेरिका कप सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। जो ब्राजील होता है वो कोपा अमेरिका कप सर्वाधिक बार जीता है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा बैडमिंटन के दोस्तों 3 से 4 कप मैंने आपको नोट कराए थे। कौन कौन से दोस्तों याद कीजिएगा दोस्तों? कनाडा ओपन है। और दोस्तों ये किसका कप है? ये दोस्तों बैडमिंटन का कप है। और दोस्तों याद कीजिएगा मैंने बैडमिंटन के आपको और भी कप दोस्तों याद नोट कराए थे बहुत सारे। ऑर्लियंस कप ये भी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा शरद कमल अंचता का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। और इनको दोस्तों 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इसीलिए ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये दोस्तों अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात भी आपको नोट करनी है। एसएससी में कई बार पूछा गया कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ये 2 सवाल बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा शुरू की थी? कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग ने। तो नोट करके रखिएगा, ये डलहौजी ने शुरू की थी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। भारत में जो डाक व्यवस्था थी वो दोस्तों डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। और ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में कई बार आया हुआ सवाल है। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब दोस्तों एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट। ये दोस्तों कब का है? 1779 ईस्वी का है और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन भारत का अगर पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो दोस्तों उद्दंड मार्तंड, ये दोस्तों नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको नोट करा दे रहा हूं इसको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया, भारत की आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। दोस्तों आपको बता दें भारत में आर्थिक निकासी का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है। इनको दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है, ये बात आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों एक सवाल मैंने अभी आपसे पूछा है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा शुरू की थी? नाम इसका डलहौजी है, लेकिन दोस्तों कब की थी ये भी नोट कर लें, 1854 में की थी। ये क्वेश्चन साइड से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में ये डेट भी आपसे पूछी गई है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, भारत की आर्थिक निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के दोस्तों राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये सवाल तो दोस्तों आपको रटा हुआ होगा, कई बार मैंने आपको नोट भी कराया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन मुझे नहीं लगता एक भी बच्चे को ना पता हो। चिपको आंदोलन कब का है? ये दोस्तों 1973 का है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा इनके द्वारा चिपको आंदोलन का शुभारंभ किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखें, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों कहां से शुरू हुआ था? चमोली, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह सूर्य का, दोस्तों सवाल ऐसा पूछा गया जो मंगल ग्रह है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें जो मंगल ग्रह होता है वो सूर्य का चक्कर है कितने दिनों में लगाता है? ये दोस्तों 687 दिनों में लगाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों मतलब जो प्लैनेट होता है उससे एक सवाल पक्का होता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, केवल पृथ्वी सूर्य का कितना चक्कर लगा लेते कितने दिनों में, ये याद करके चले जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपको बहुत डीप पढ़ाई कर जाना है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे एग्जाम का लेवल अच्छा होता चला जा रहा है। आप ये तो बिल्कुल मत सोच के जाइएगा कि पेपर सिंपल आने वाला है, क्योंकि दोस्तों एसएससी पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो दोस्तों मान के चलेगा पेपर दोस्तों ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत करके जाइएगा कि दोस्तों आपको आसानी हो पेपर को
अटेम्प्ट करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपको नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 88 दिन में चक्कर कौन लगाता है, 88 दिन में चक्कर लगा लेता है बुध। जो बुध होता है वो दोस्तों सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगा लेता है। 228 दिनों में शुक्र चक्कर लगाता है। कौन? शुक्र चक्कर लगाता है 228 दिनों में। 365 दिनों में पृथ्वी चक्कर लगाती है, बच्चे को पता है। अब दोस्तों 687 में मंगल लगा लेता है। ये 4 ग्रहों के मैंने आंकड़े नोट करा दिए। इसके बाद अगर हम बात करें बृहस्पति, अगर हम बात कर लें बृहस्पति कितने दिनों में चक्कर लगाता है? ये 200 चक्कर लगाता है 11 साल में, यानी कि सूर्य का एक चक्कर ये 11 साल में लगा पाता है बृहस्पति। अगर हम बात करें शनि ये कितने दिनों में लगाता है? ये 229 साल में एक चक्कर लगाता है, 29 वर्ष में चक्कर लगाता है। अगर हम बात करें अरुण की, किसकी? अरुण की अगर हम बात करें तो 265 साल में चक्कर लगा पाता है एक चक्कर। और सबसे लास्ट कौन सा था? वरुण, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। इसको भी आप याद रखें क्योंकि दोस्तों सूर्य के सबसे दूर है तो सबसे ठंडा होगा। और दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, जो ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा दूर होगा वो दोस्तों बहुत अधिक समय लेगा उसका चक्कर लगाने में। तो वरुण दोस्तों 164 साल लेता है। 164 साल में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। ये 8 ग्रह मैंने आपको नोट करा दें, नोट कर लेना। इससे बाहर सवाल एसएससी आपसे नहीं पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य ही नहीं है? जापान, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। दोस्तों याद रखिएगा ये जर्मनी एक ऐसा देश है, इसके दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात आई है तो बात कर लेते हैं अपने भारत को लेकर। आपको याद होगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 10 है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? ये दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में है। कौन से भाग 4 में है? भाग 4A आर्टिकल 51A। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। परीक्षा में आता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां ये दोस्तों जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 का है। ये बात आपको नोट करनी है। अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए सुटेबल बॉय निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ, चेतन भगत, आर के नारायण, दलाई लामा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको बुक्स पढ़नी है यानी कि बुक्स और उनके ऑथर्स पढ़ने हैं तो दोस्तों कल वाली क्लास आप देखिएगा। जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, माफ कीजिएगा 13 या 12 है, इसको आप देख कर जाइएगा। 100% दोस्तों एक भी किताब आपकी मिस नहीं होगी जो दोस्तों आप परीक्षा में सवाल ना सही कर पाएं। सारी बुक्स मैंने वहाँ पर आपको नोट करा दें। उसका दोस्तों जो वीडियो है आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर हम बात करें ए सुटेबल बॉय, ये दोस्तों विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो आपका आंसर क्या होगा? विक्रम सेठ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आर के नारायण की एक पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों मालगुडी डेज, इसको आप ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। दलाई लामा की दोस्तों कौन सी है? फ्रीडम एक्साइल। ये किसकी पुस्तक है? दलाई लामा की पुस्तक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लगाइएगा स्टार। दोस्तों कांग्रेस के 4 अधिवेशन आपको याद रखने, इससे बाहर सवाल आपसे बनता ही नहीं है। दोस्तों नोट कीजिएगा 1885, 1886, 1887, 1888। ये लीजिए दोस्तों, ये 4 अधिवेशन है, याद कर लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और दोस्तों इसको बॉम्बे अधिवेशन भी कहते हैं, बॉम्बे अधिवेशन भी कहा जाता है। ये बात आपको नोट करनी है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। और हमारा क्वेश्चन क्या है? 1887 में दोस्तों हुआ था मद्रास का अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब। ये दोस्तों कहाँ हुआ था? मद्रास के अंदर। अगर हम बात करें जॉर्ज यूल, दोस्तों ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएं। 1888 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया हुआ सवाल है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, परीक्षा में आपसे सवाल कैसे बनता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के दोस्तों पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये जॉर्ज यूल। ये सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में।
तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको एक होमवर्क का सवाल देता हूं, जल्दी से बताएं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जल्दी से बताएं। आपका आंसर इन्हीं तीनों डेटों में है। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। आपके दोस्तों होमवर्क का सवाल है। आप दोस्तों कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।